हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। अब तक हम 3 मेथड्स का डिस्कशन कर चुके हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट सस्ती है या महंगी। और आज हम एक और मेथड का डिस्कशन करेंगे। एक और मेथड को हम आज समझेंगे जो हमारी ये मदद कर सकता है मार्केट को वैल्यू करने में, और वो मेथड है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। अब जो लोग मार्केट में काफी टाइम से है उनको तो इसके बारे में पहले से ही पता होगा कि पीई रेशियो होता क्या है, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि पीई रेशियो होता है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का आज शेयर का प्राइस मार्केट में लेट्स से 5000 रुपीज है और उसकी अर्निंग 500 रुपए है। जो पीई रेशियो हमारे सामने आता है वो आता है 10 का। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी को हमने 5000 रुपए देके खरीदा, यानी कि हम इसके ओनर बन गए, हमने इसका एक शेयर परचेज कर लिया। अब चूंकि ये कंपनी हमारी हो चुकी है तो इसकी 500 रुपए की अर्निंग हुई। अब अर्निंग हुई तो इसका जो पीई रेशियो है वो 10 का आया, जिसका मतलब ये है कि हमने इस कंपनी में 10 रुपए लगाए और हमें अर्निंग हुई 1 रुपए की। तो हमें इसको इस तरह समझ के चलना है कि हमने 10 रुपए लगा के 1 रुपए की अर्निंग की है, और ये है इस कंपनी का पीई रेशियो। यहाँ पे हमने एग्जांपल टाइटन कंपनी के शेयर प्राइस का लिया है, जस्ट एक एग्जांपल लिया है। रियल शेयर प्राइस अभी 5000 रुपए नहीं है, ये हम सभी को मालूम है। तो मोटा मोटी हमें जो समझ पड़ रहा है वो यही है कि किसी कंपनी में कितने रुपए लगा के कितने रुपए की अर्निंग की जाती है, उसको पता लगाना ही पीई रेशियो होता है, यानी कि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। अब दूसरा जो सवाल हमारे मन में आता है कि हम जो बैंक में पैसा डाल रहे हैं, बैंक में पैसा जो सेविंग कर रहे हैं, उस पर हमें रिटर्न क्या मिल रहा है? क्या बैंक का रिटर्न कंपनी के रिटर्न से ज्यादा है क्या? तो वो अब हम देख लेते हैं। अब हम बैंक का पी कैसे निकालेंगे? तो इसको हम ऐसे समझते हैं, बैंक हमें 6.5% का ब्याज देता है एफडी पर, अगर हम 5 साल की एफडी कराते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बैंक में 100 रुपए लगाए हैं तो बैंक हमें 6.5 रुपए साल के एंड में दे रहा है। तो हमारे पास प्राइस आ गया है कि हमने बैंक को पैसे कितने दिए हैं, 100 रुपए। बैंक हमें इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 6.5% के हिसाब से 6.5 रुपए बन जाते हैं। तो पी रेशियो क्या निकलेगा? वो निकल के आएगा 15.38, यानी कि बैंक में हमने 15.38 रुपए डिपॉजिट किए तो हमें 1 रुपए की अर्निंग हुई। तो ऊपर के एग्जांपल से और बैंक के एग्जांपल से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे सामने दोनों ही सिनेरियो हो और जहां हमें पता लग जाए कि कंपनी में 10 रुपए लगा के हमें 1 रुपए अर्न हो रहा है और बैंक में हमें लगभग 15.5 रुपए लगा के 1 रुपए अर्न हो रहा है, तो हम जाहिर सी बात है कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और कंपनी भी वो कैसी होगी? टाइटन जैसी कंपनी की बात हो रही है, जो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके डूबने का तो कोई रिस्क है ही नहीं, ये हम सबको अच्छी तरह से मालूम है। अब देखिए, चूंकि जब हम बैंक में एफडी कराते हैं तो हमें पूरी तरह से मालूम होता है कि बैंक जो रिटर्न देगा वो 5 साल के लिए रिटर्न हमारा फिक्स होगा, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में आज रिटर्न ज्यादा है, कल रिटर्न कम भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न बैंक से ज्यादा ही होगा, ये हम सबको मालूम है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? स्टॉक मार्केट को हम कैसे वैल्यू करें या कैसे पता करें कि मार्केट आज सस्ती है या महंगी? उसके लिए हम बैंक के कंपैरिजन में एक रेंज क्रिएट कर लेते हैं। हमने क्या किया है, 3 रेंज बना ली है, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज। लो रेंज में हमने क्या किया है कि बैंक की आज जो पीई रेशियो आ रहा है उसमें हमने +5 कर दिया है। मिड रेंज में हमने क्या किया, लो रेंज में +5 कर दिया है, और हाई रेंज में हमने क्या किया है कि मिड रेंज में फिर से +5 कर दिया है। तो हमने ये 3 रेंज बना ली है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि अगर पी 15.38 से 20.38 के बीच में है तो ये मार्केट आज लो रेंज में मानी जाएगी, यानी कि मार्केट आज सस्ती है। वहीं मार्केट का पी अगर आज 20.39 से 25.38 के बीच में है तो इसको हम मिड रेंज बोलेंगे, यानी कि मार्केट आज कहीं बीच में है, यानी कि फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। और अगर यही पी रेशियो मार्केट का अगर 25.39 से लेकर 30.38 के बीच में आता है तो हम इसको हाई रेंज पकड़ेंगे और ये मानेंगे कि मार्केट आज काफी महंगी है और अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अब चूंकि मार्केट का रिटर्न बैंक एफडी के रिटर्न से ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है, जहां पर रिटर्न ज्यादा है वहां पर लोग प्रीमियम भी ज्यादा देना पसंद करते हैं। अब प्रीमियम का क्या मतलब होता है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में हम ये स्पेकुलेट करते हैं या ये अज्यूम करते हैं कि अगर आज किसी कंपनी की अर्निंग 1 रुपए है और 10 रुपए लगा के हमें 1 रुपए की अर्निंग हो रही है तो उस कंपनी की अर्निंग फ्यूचर में 2, 3, 4, 5 तो हो ही जाएगी, और जब वो ये 4-5 अर्निंग हो जाएगी तो पी भी उसका बढ़ना ही चाहिए। अब कितना बढ़ना चाहिए वो सभी लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है उसमें, तो सब अपने अपने हिसाब से मार्केट में प्रीमियम देना स्टार्ट कर देते हैं
जब उनको लगता है कि फ्यूचर में अर्निंग ज्यादा होने वाली है। वेयर बैंक के केस में चूंकि अर्निंग वही रहेगी, क्योंकि स्टेबल रिटर्न हमें देने वाला है बैंक 6.5%, तो इसके पी में कोई ज्यादा चेंज आने वाला है नहीं। और इसी प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए हमने ये लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज बनाई है। अब एक सवाल हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि हम कौन से बैंक के एफडी रेट कंसीडर करें। सभी बैंक के एफडी रेट्स अलग अलग होते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एफडी रेट है 3% से लेके 6.10 है, और कहीं कहीं पर ये 7.25 तक भी है। तो अब हम सबके मन में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि बैंक एफडी रेट हम कौन सा कंसीडर करें। अब इसमें मेरा तो सजेशन यही है कि आप उसी बैंक का एफडी रेट कंसीडर करें जिस बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं या पैसा डिपॉजिट करते हैं। अगर फिर भी आप कंफ्यूजन में रहते हैं तो हम एक और तरीका निकाल सकते हैं कि हम बैंक एफडी रेट को कंसीडर ना करके इंडिया 10 इयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को कंसीडर कर सकते हैं, जिसका यील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। इसकी पी निकाल के हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट आज किस वैल्यू पर ट्रेड कर रही है या किस पी पर अवेलेबल है। तो मैंने इसको इजी करने के लिए पहले ही निकाल के रख लिया है। आज की डेट में इंडिया 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 7.299% है, जिसको हम सेम फॉर्मूले से अगर डिराइव करेंगे तो पी निकल के आता है 13.70। और अगर हम इसको लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास लो रेंज आती है 18.70, मिड रेंज आती है 23.70 और हाई रेंज आती है 28.70। यानी कि इंडिया 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को अगर हम कंसीडर करें तो मार्केट अगर इन पी पर ट्रेड कर रही है या इनके कहीं बीच में ट्रेड कर रही है तो इन रेंज में फॉल करेगी। अब हमें यह पता लगाना है कि मार्केट सस्ती है या महंगी। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा हमें निफ्टी का पी रेशियो निकालने से। अब हम निफ्टी के पी रेशियो को चेक करते हैं कि निफ्टी का पी रेशियो आज कितना है बैंक के मुकाबले, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि निफ्टी आज सस्ता है, महंगा है या फेयर वैल्यू पर अवेलेबल है। तो वेबसाइट्स के लिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं वेबसाइट्स पर। अब आपके स्क्रीन पे जो डाटा दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट निफ्टी पी रेशियो 22.23 है। यहाँ पर डाटा कुछ इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर ईयर्स अवेलेबल है और ऊपर मंथ्स दिखाए गए हैं, और ये ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ पी रेशियो अवेलेबल है। जो रेड में है वो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई रेंज है, जो डार्क ग्रीन है वो लो रेंज है, और जो लाइट ग्रीन है वो मिड रेंज है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो डार्क रेड है वहां पे आप समझ सकते हैं कि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर निफ्टी गया था, या निफ्टी का पी रेशियो काफी हाई चला गया था। तो वहां पर तो स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। हम एक दूसरी वेबसाइट पर आ गए हैं, एनएससी की वेबसाइट पे, जहां पर हम फिर से चेक कर सकते हैं कि पी जो आज निफ्टी का है, जो 9 दिसंबर को था, जिस दिन मार्केट वर्किंग थी, उस दिन 22.23 का था, जो कि हमने लास्ट वेबसाइट पर भी अभी देखा था। दोनों जगह वैल्यू सेम है। अब चूंकि निफ्टी का पी 22.23 है और हमने जो रेंज बनाई है, तो इसके हिसाब से निफ्टी आज मिड रेंज में अवेलेबल है। निफ्टी का पी आज मिड रेंज में फॉल कर रहा है, और इस मिड रेंज का मतलब क्या है कि कहीं बीच में, ना सस्ता ना महंगा, यानी कि फेयर पी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये चौथा मेथड भी यही इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी यानी कि स्टॉक मार्केट आज फेयर वैल्यू पर अवेलेबल है। तो अब हमें क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, और अगर हाँ तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इन सारे सवालों का जवाब हम नेक्स्ट संडे जो वीडियो आने वाला है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट आज फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, और मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते कि कब ये ज्यादा सस्ता हो जाएगा और कब ये ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपकी उस क्वेरी को भी कवर कर ले, उसका जवाब भी हम आपको दे पाए। इसी के साथ वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।